हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपना चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी का चौथा चैप्टर। ठीक है, जियोग्राफी का चौथा चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है मानव विकास। ठीक है, क्या नाम है? मानव विकास। इसमें का पूरा जो है VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को दे दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ पर पूर्ण रूप से पूरा सेशन से जुड़े रहे और पूरा क्लास कीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, आर्ट्स वालों जी, बिल्कुल आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा। इस पर एकदम बेफिक्र होकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, हम लोग अपना सेशन पर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? प्रसन्नता जो होता है ना, को प्रगति का माप माना गया है, तो किसमें? तो भूटान देश है। ठीक है, किस देश में? निम्नलिखित देशों में किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो भूटान देश में। ठीक है, ये ऑलरेडी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने का एक ही है कि गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है, तब ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन होता है। ठीक है, गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है तभी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष में UNDP मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित कर रहा? ठीक है, मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा था किस वर्ष? तो 1990 में। ठीक है, कब? 1990 में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जी हाँ प्यारे भाइयों, तो किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक का। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक का। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग प्यारे भाइयों जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो जी बिल्कुल एकदम जान लीजिए कि रुड़की जो है शैक्षणिक नगर है। ठीक है, रुड़की क्या है? तो शैक्षणिक नगर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्या कह रहा है? तो कह रहा है, देखिए यहाँ पर दे दिया गया आपको बहुत ही कम शब्दों में, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों को एक एस्किमो संबंधित है? किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे एस्किमो संबंधित है? तो अलास्का से जो है एस्किमो संबंधित है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? केरल में जो साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है? तो 93.91%। ठीक है, 93.91% केरल में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? भारत में जो है प्रवास धाराओं, उसमें सबसे प्रमुख कौन है? तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, ग्रामीण से यानी कि गांव से लेकर शहर में। ठीक है, एकदम सही। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में जो था ना स्त्री का साक्षरता दर, वह कितना था? तो 54.16% था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 54.16%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों आप लोगों का, चलिए देखिए कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो जैसे कहने का मतलब है प्राथमिक विद्यालय जिसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं, तो पहला से लेकर 5वां तक वाला स्कूल को प्राइमरी स्कूल कहते हैं, समझे ना? तो जी कौन? तो 6 से 11 वर्ष के अंदर जो स्कूल में पढ़ा जाता है उसी को हम लोग प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। और अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का बच गया था, केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का जो मानव सूचकांक है ना कितना है? तो 0.638 है। ठीक है, 0.638 है केरल का मानव सूचकांक है। ठीक है, और यहाँ पर 6 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। जी हाँ प्यारे भाइयों, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीब रेखा से नीचे थे? ठीक है, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? तो 1999 यानी कि 2 साल
तो देख लीजिए कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो 26% थे, ठीक है, 26%। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि महबूब उल हक मूल निवासी थे, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो जी पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम टीटीआई लिख लीजिए, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, टीटीआई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो कौन ऐसा देश है जेकर उच्च नहीं है? तो जी म्यांमार, ठीक है, म्यांमार का उच्च नहीं है। तो प्यारे दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए, आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो प्यारे भाइयों हम लोग चल रहे हैं गुलू पे, यानी कि गूगल पे, ठीक है। कहाँ पे आ गए? गूगल पे। और सर्च कर देना है, क्या सर्च करना है? बिहार में बहार .com, बिना किसी स्पेस के इसको सर्च कर दीजिए। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ब्लूप्रिंट पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप लोगों को आ जाएगा। आज जो है न्यूज़ दिया गया था उसके अनुसार यहाँ डाल दिया गया है कि मुखिया भी रख सकते हैं। चलिए देखिए, बंदूक पिस्तौल लाइसेंस वाला, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है इंटर बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 होम साइंस गृह विज्ञान मॉडल पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मॉडल पेपर दे दिया गया, 35 में 35 लाना है। तो देख लीजिए एकदम बिल्कुल, आइए यहाँ रीड मोड पर क्लिक कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जाइएगा और रीड मोड में क्लिक कीजिएगा, ऐसा प्रचार आएगा, उसको काट दीजिएगा और नीचे जाकर देख लीजिए गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर आंसर के साथ दे दिया गया है, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है, साथ में आंसर भी है। तो आप लोग आइए, पूरा निचोड़ के साथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 12th का जो है जियोग्राफी है, क्या है? 12th का जियोग्राफी है, यह रहा है ना, क्लास 12th जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 03 जनसंख्या संगठन। देखिए आप लोगों को पीडीएफ फुल एक्सप्लेन विद पीडीएफ नोट्स है, आपको पूरा सॉल्व के साथ जो है दिया गया है। मानो तो हार, ठानो तो जीत है। रीड मोड पे फिर से क्लिक कर देना। रीड मोड पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं लिंग पिरामिड का संबंध है। तो जी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर साथ में आंसर भी दे दिया गया है। तो आप लोग आइए और देखिए, देख लीजिए यहाँ पर आंसर दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर जो है यहीं पर दे दिया गया है। आप लोग आइए सेट मारिए, जी बिल्कुल एकदम देखिए सभी क्लास का दे दिया गया है। चैप्टर 2 है, पोल साइंस के है, यहाँ पोल साइंस चैप्टर 2 है। रीड मोड पर क्लिक करते ही दिखाई देगा। 12th परीक्षा हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 6 है। यहाँ पर सभी का जो है आप लोग रीड मोड में मारते ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके सभी व्यक्ति यहाँ पर आकर देख लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए हम लोग सेशन में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो भारत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो जी गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्या है? गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि कहाँ पर पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पर जाइए। आप लोगों को 12th का, आर्ट्स का, 10th का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जो है दे दिया गया है। तो आप लोग जाइए, निश्चित रूप से वहाँ पर क्लास कीजिए, ठीक है। अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उस पर पढ़िए, उसमें सेट मारिए, आप लोग सभी कुछ कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।